The first girl. Yes, tell me. बोलो बेटे, जहाँ पे माइक है वो, जिसके पास माइक है वो बोलो। हाँ हाँ, Mg+O2 gives। हाँ जी, 7th है फर्स्ट गर्ल, बताओ क्या आएगा यहाँ पे। 2 mg। 2MgO। क्या वो, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 2 ना भी लिखो, MgO लिख लो। चलो हम ले लें। हाँ जी बेटा। यस, जो स्टूडेंट्स बी सी फटाफट से। यस, 7th बी, एम आई ऑडिबल, रेज योर हैंड्स, जल्दी से हाथ खड़ा करो। 7th सी, if I am audible raise your hands. Okay, 7th D, if I am audible raise your hands. 7th E, am I audible, raise your hands. चलिए बैठ जाओ, everybody settle down quickly, write these equations. 7th G, am I audible beta, raise your hands. Okay, very good. Then everybody write down these equations, फटाफट से complete करो। चलिए जल्दी से। हाँ जी, 7th ए में बेटा सेकंड बेंच पे जो दोनों बॉयज बैठे हैं वो आगे आ जाओ जल्दी से, कम फॉरवर्ड। MgO plus H2O gives। MgOH2। यस इट इज, ध्यान से देखो, वेरी गुड। इसका नाम बताओगे बेटा, क्या नाम है? Mg का क्या नाम है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड, इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेटा बुक्स बंद कर दो, हमें बुक्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वी नीड ओनली योर रजिस्टर एंड पेन, एवरीथिंग पुट इन योर बैग्स। असाइनमेंट्स भी घर जाके करना, जो मैं करवा रही हूँ वो करो। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ। दिस इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, व्हाट इज दिस? CuSO4 का क्या नाम है बेटा? 7th है। हाँ जी, माइक ऑन करो। कॉपर सर्किट और सल्फेट। Fe क्या है? व्हाट इज Fe? आयरन। ऑन करो हाँ। और यहाँ पे आयरन क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा? जब ये दोनों कंबाइन करें तो यहाँ पे क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, धक्का मार दिया, क्या बना? आयरन सल्फेट। यस, आयरन सल्फेट। और बेचारा अकेला कौन रह गया जिसको धक्का मारा था? आयरन आयरन तो बेटा, आयरन ने तो धक्का मार दिया, जिसको धक्का लगा वो कौन था? कॉपर। कॉपर अकेला रह गया। ये क्योंकि आयरन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आयरन ने कॉपर को धक्का मारा, उसकी जगह पर आ गया, ठीक, एंड कॉपर अकेला रह गया, राइट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर दैट। बेटा ये मत सोचना कि ये हमने लिखा हुआ है, दोबारा से लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड टीचर्स प्लीज चेक, बैठो बेटा, कि ये सब बच्चों ने लिखा हो।
चलिए जी, सेवंथ बी में से अमन एंड हरवीर, अमन एंड हरवीर जल्दी से आ जाओ बेटा। हाँ जी, बोलो जरा, पहले से हेलो। भाई आवाज नहीं आ रही बेटा, तेरा माइक चेक करो, क्या बात है, चेक करो एक बार माइक। सेवंथ जी से हेलो बेटा। हेलो। हाँ, सेवंथ जी में से आ जाओ बेटा। सेवंथ जी में से सवनीत एंड रिकी। हाँ जी, बोलो जल्दी से बोल दो फटाफट से। व्हाट इज एफई? एफई की फुल फॉर्म क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है एफई? जोर से बोलो बेटा, पहले तो आवाज आ रही थी, अब क्या हो गया? इट इज आयरन। हाँ देखो जरा क्या बात है, माइक में देखो बेटा, चेक करो क्या बात हो गई। मैम आ नहीं रही, पहले तो आ रही थी आवाज, अब पता नहीं क्या बात हुई है। हाँ बोलो अब। आयरन, ऑक्सीजन, वाटर, ये मिलके क्या बनाएगा बेटा? आ नहीं रही मैम, कोई बात नहीं, चेक करो एक बार, अपनी सीट पे चलो बेटा, अभी आ नहीं रही आवाज। तो व्हाट इट फॉर्म? सेवंथ ए मिडल रो, थर्ड बेंच पे जो गर्ल बैठी है, आ जाओ। सेवन स्पीक क्वाइट। हाँ जी बेटा बोलिए। 03 + 2H2। हाँ बेटा, जी में से, यस, Fe2, Fe3O4, मेन तो ये है, एंड दिस इज रस्ट, बाकी वाटर भी ऐड होता है इसमें, यस। हाँ जी, सेवंथ जी में से आ जाइए, अब तो आवाज आ रही है। द गर्ल हु इज सिटिंग नियर द माइक, टेल मी व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? लाइमस्टोन है, क्विक लाइम है, दिस इज विनेगर है, बेकिंग सोडा है, क्या है ये? पहले तो आ रही थी आवाज, अब क्या बात हो गई है बेटा? हाँ बोलो, उधर आ रही है, हाँ बोलो। दिस इज, सीधे होके बोलो, हाँ। विनेगर। दिस इज विनेगर, और साथ में क्या है? ये क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, वेरी गुड। देन पीछे से बच्चे आ जाएं। हाँ जी, लास्ट रो में जो बच्चे बैठे हैं, बॉयज, हाँ जल्दी से आओ, सेवंथ जी, बाकी सब लिखते चलो। आजा आजा बेटा, आजा आजा, आजा आजा, आजा। ये क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे क्या बनेगा? कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 प्लस क्या बन जाएगा? हम्म, बोलो। CH3COONA, और एक आपने बताया है वाटर। ठीक है जी, आप बैठो, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ माइक के पास, एंड टेल मी व्हाट इज दिस? क्या है ये? किसी की तरफ मत देखो, आप बताओ बेटा। अच्छा, इसको कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसको हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। और जब इसको हीट करो तो क्या बन जाता है? हाँ, CaO। इट इज TaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड,
डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि कोई और गैस है। तो व्हाट इज दिस? चेक करने के लिए हम कौन सा केमिकल लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, इसका कॉमन नेम क्या है? हाउ कैन वी चेक दैट दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड? क्या चीज मिल्की हो जाती है जब हम ब्लो करते हैं CO2 उसमें? लाइव वाटर। लाइम वाटर, वेरी गुड। लाइम वाटर, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर। क्यों मिल्की हो जाता है, क्या बनता है? CO2 तो वहां पे है, इसको जब हमने लाइम वाटर में डाला तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बेटा, मैं बार बार लिखवा रही हूं, बैठो। सो दिस इज टेस्ट फॉर CO2, लिखना है साथ में। लाइम वाटर में करें, दिस इज मिल्की, ये मिल्की हो गया। ठीक है, लिखते चलो बेटा। अगर लाइट चली जाती है, कनेक्टिविटी, तो फटाफट से ना बाकी का लिख लिया करो ताकि फ्री टाइम में बैठ के कंप्लीट करो। यस, नेक्स्ट, सेवंथ ही, द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग नियर द माइक। माइक ऑन करो बेटा, देखिए आपकी आवाज आ रही है? यस। हाँ, चलिए बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म। कोई और चैप्टर याद करो, इसी चैप्टर का नहीं है, केमिकल फिजिकल नहीं है, फर्स्ट चैप्टर याद करो। हाँ, क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए। C6H12O6। वेरी गुड, C12O6, दिस इज ग्लूकोज। और साथ में क्या, कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी गुड। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल्दो आपके सिलेबस में ये नहीं है, बट दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। यस, सेवंथ डी बेटा, मैम जरा इनका जूम से माइक ऑन कीजिए सेवंथ डी में। और बेटा सेवंथ डी, बेटा जरा बोलो जरा हेलो। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, बताइए, अभी आप ही बताइए। व्हाट इज दिस? C6H12O6 क्या है ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट हो तो ये क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म glucose in the presence of oxygen, breaks down to form. Yes, anybody? बताइए सेवंथ बी। स्टार्च। हाँ, क्या करता है बेटा? हाँ बोलो। स्टार्च। स्टार्च में नहीं बेटा, वो तो स्टार्च इज, वो तो ग्लूकोज कंबाइन करता है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने कौन सा चैप्टर करना है आज? रेस्पिरेशन। हाँ, तो फिर रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी तो है बेटा, इट ब्रेक्स डाउन, एरोबिक रेस्पिरेशन है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, this is aerobic respiration. This is aerobic respiration. Equation of aerobic respiration, very very important. Glucose का formula C6H12O6, very very important. सेवंथ सी बेटा, माइक ऑन करो जल्दी से, स्विच ऑन योर माइक सेवंथ सी, और बोलो जरा।
यस, से हेलो 7C। हाँ, आ गई आ गई। हाँ जी बेटा। 7C में से बेटा भावना, भावना आओ जरा जल्दी से। भावना एंड जीविका दोनों आओ जल्दी से। बाकी बच्चे कंप्लीट दीज इक्वेशन। दिस इज ग्लूकोज, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यीस्ट में, बट इट फॉर्म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन है, बट व्हाट इट फॉर्म्स, वेरी गुड। लैक्टिक एसिड, हाँ, यीस्ट में अल्कोहल, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अगर याद आ जाए इथाइल तो ये लिखो, अगर नहीं तो सिंपल अल्कोहल इज ऑल्सो राइट। अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, दीज इक्वेशंस आप ये सोच लो कि इनमें से ये सारी इक्वेशंस करोगे तो 10 मार्क्स आपके पक्के हैं। एंड वैसे भी आना ही चाहिए। यस, टेल मी, glucose breaks down absence of oxygen in muscles, but it forms lactic acid. Yes, lactic acid plus energy. बैठो बेटा, वेरी गुड। is lactic acid plus energy. कर लिया बेटा, अगले पेज पे चलें। जल्दी से लिख लो, जल्दी से, क्विक। कल हमारी क्लास नहीं लगी, आज हमारा कनेक्टिविटी के कारण प्रॉब्लम आई है। हमारे टाइम का, चलिए, नो प्रॉब्लम, लेट्स। जल्दी से, क्विक। चलिए, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। यस, द लास्ट इक्वेशन, HCl plus NaOH. What is the full form of HCl? सेवंथ बी, सेवंथ बी। आवाज आ रही है बेटा? मेरी भी आ रही है, जरा बोलो, तुम्हारी आ रही है? तुम्हारी नहीं आ रही बेटा। सेवंथ जी बोलो जरा, देखिए आपकी आवाज आ रही है? यस, सेवंथ ई में से बेटा, सेवंथ ई में से आ जाइए पवनप्रीत। सेवंथ जी, पवनप्रीत। पवनवीर का है। यस, चलो सरताज आ जाओ, पवन मैम जिसको आजा 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 बेटे, तुम तो आओ, जिसको मैम ने खड़ा किया था, आ जाओ आ जाओ। एंड सरताज ऑल्सो, बोथ कम। सेवंथ जी में से पहले हम पूछ लें, फिर अगर हम सेवंथ ई में भी आते हैं बेटा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCl बेटा? वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड व्हाट इज NaOH? बेस है कि एसिड है, ये बताओ। एसिड नहीं है बेटा, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोप में होता है, sodium hydroxide in soap. It is a base. It is an acid. हाँ जी बेटा, आप चलो, सेवंथ ई में से सम स्टूडेंट इज स्टैंडिंग। हाँ जी बेटा बताओ, सेवंथ ई। हाँ जी बोलो, क्या पूछना है आपने? कुछ नहीं, चलिए, नहीं पूछना तो फिर मुझे बता दो। दे कंबाइन टू फॉर्म NaCl, NaCl। क्या है ये? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है ये? salt, सॉल्ट है। और साथ में क्या बनता है बेटा? H2O, H2O और हीट। ठीक है, और ये इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चे? neutralization,
वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब अपनी सीट पे चल के बैठो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप सिंपल कह सकते हो एसिड and base when reacts it forms salt, water and heat. This is neutralization reaction. ठीक है जी, चलिए करें आगे। So what is neutralization reaction? When acid and base reacts to form salt, water and heat, it is called as neutralization reaction. आ भी जाए what is neutralization reaction, आप ये equation लिख देंगे, even then you will get full mark. चलिए, सो आई होप दिस इज विजिबल टू यू। दिख रहा है आप सबको? क्लियर है बच्चों? यस और नो तो आंसर दिया करो बेटा। चलिए लेबल कीजिए, मुझे बताइए ये दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपने बनाना है तो कैसे करोगे? फटाफट से मेरे साथ बना लो। बनाओ जल्दी से। रिब्स बनाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से, नॉट डिफिकल्ट। Draw the respiratory system in humans and label it. ये देखिए, ये हमारा है, दिस इज नेजल कैविटी और ये बेटा ट्रेकिया है जिसमें ये रिंग्स है। टी शेप्ड रिंग्स है एंड ये रिंग्स, दिस इज विंड पाइप ट्रेकिया। और ये क्या है? ट्रेकियल रिंग्स।
lungs, alveoli, and this is diaphragm. सिंपल। अगर आता है 5 नंबर में, क्या है, कुछ भी नहीं है। ड्रॉ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। डन बेटा, सबने बना लिया? फटाफट फटाफट, सुंदर बनाना है, गंदा नहीं करना, हर चीज क्लियर होता है। चलो अब ये जो रह गया वो घर जाके बना लेना, सिंपल सा है, कोई ज्यादा नहीं है। मतलब आप देखोगे कि रिब्स नहीं बनाने आपने, जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, तो रिब्स मत बनाओ। ठीक है, कर लोगे? यस और नो? ओ चलिए, ओ वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5 6 याद रखना है, 6 लेबलिंग है हमारे पास, और ये 6 के बगैर काम होगा नहीं, 6 की 6 लेबलिंग होनी चाहिए। जिसका रह गया वो अपने फ्रेंड से देख के बनाना जरूर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इंपॉर्टेंस ऑफ नेजल हेयर। नेजल कैविटी में जो हेयर है, दिस इज नेजल हेयर। क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ नेजल हेयर, या हाउ नेजल हेयर क्लीन एयर। हाउ नेजल हेयर क्लीन्स या क्लीन inhaled air। यस, 7th ए में से आ जाइए सार्थक। सार्थक जल्दी से आओ। Ma'am, he is in slow bloomer class. अच्छा कोई बात नहीं। मनन? मैम इस क्लास में नहीं है। कोई बात नहीं, any student come and tell me what is the function of nasal hair, 7th A। आते नहीं हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस कम। Might trap the dust particles. यस, इट ट्रैप। क्या करता है? वेरी गुड, बैठो। इट ट्रैप्स dust particles and germs in inhaled air। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई या व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेकियल रिंग्स। ये जो ट्रेकिया में रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिंग्स। तो बेटा अगर ये रिंग्स नहीं होंगे, तो इफ देयर इज नो एयर इन द ट्रेकिया, द ट्रेकियल वॉल्स दे स्टिक विद ईच अदर लाइक बलून में से अगर हम हवा निकाल दें, इट्स वॉल्स दे स्टिक विद ईच अदर, है ना। तो इसी तरह ट्रेकिया की अगर वॉल स्टिक कर गई, तो फिर अंदर दोबारा से एयर जा ही नहीं सकती। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रेकियल रिंग्स प्रिवेंट कोलैप्सिंग
of trachea in absence of air. अगर किसी टाइम हवा नहीं है ट्रेकिया में तो कोलैप्स मींस इसकी वॉल स्टिक नहीं करती. इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया in the absence of air. नेक्स्ट, ये आपको पता है, ये जो छोटे छोटे बलून लाइक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है, व्हाट आर दीज? एल्वियोलाई. सो द क्वेश्चन इज, why there are, या पहले आ जाइए, site of gaseous exchange in lungs is, site of gaseous exchange in lungs is, yes, तेजवीर, सेक्शन एफ तेजवीर है यहाँ पे कहीं? हाँ जी बेटा बोलो. Yes. साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स. लंग्स में कहां से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कौन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड? Alveoli. एल्वियोलाई. वेरी गुड, बैठो बेटा. इट इज एल्वियोलाई. सो एल्वियोलाई बिकॉज इट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, इसलिए हम इसको और क्या बोल देते हैं? मिनिएचर लंग्स. Now my question, next question is, why each lung has, why each lung has million of alveoli? Why each lung has million of alveoli? सान्या सेक्शन एफ, सान्या सेक्शन एफ जल्दी से. नहीं है सान्या? चलिए सेक्शन ई में से बेटा इशिका. इशिका सेक्शन ई, जल्दी से आओगे तभी बात चलेगी. चलिए मुझे कोई बताए सेक्शन ई. हाँ बोलो, ऑन करो. हाँ, For more exchange of gases. यस, फॉर मोर एक्सचेंज. तो हम क्या कहेंगे? एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया. ठीक है, वेरी गुड, बैठो. एल्वियोलाई या मेनी एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज. मेनी एल्वियोलाई इंक्रीजेस, लिख लो, क्वेश्चन डेफिनेटली आना है. इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज. ठीक है. सो नेक्स्ट आ जाता है सेलुलर respiration. Cellular respiration, first thing, it occurs in cells. पूछा जा सकता है, what is the site of cellular respiration? It occur in cells. It is a chemical reaction. Physical है कि chemical है? Cellular respiration is a chemical reaction. Why it is a chemical reaction? Because it is breakdown of glucose. It is breakdown of glucose. Cellular respiration क्या है? Breakdown of glucose.
What are the two types of cellular respiration? 7th B, बोलो जरा, आपकी आवाज आ रही थी हमें कि नहीं आ रही थी? Yes or no? Say hello, 7th B. माइक तो ऑन है बेटा. लिखो जरा, बाकी सब लिखो. What are the two types of cellular respiration? Give differences. चलो 7th B, कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रही कोई बात नहीं, आप बैठो. 7th G, मानवी. 7th G, मानवी, आ जाओ बेटा. What are the two types of cellular respiration? Give differences. हाँ जी बताओ बेटा, कौन सी दो टाइप की है सेलुलर रेस्पिरेशन? बेटे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है. हाँ, कौन सी दो टाइप की हो जाएगी? एरोबिक एंड एनारोबिक. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज टू टाइप्स. बैठो बेटा. टू टाइप्स ऑफ सेल रेस्पिरेशन. पूरा लिखना है आपने. एरोबिक एंड एनारोबिक. डिफरेंसेस क्या है बेटा? एरोबिक क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और एना, ना किस चीज की ना है? ऑक्सीजन की ना है. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये पूरा लिखने आपने. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड व्हेन देयर इज प्रेजेंस, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग को प्रमोट करती है, देयरफॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. और एनारोबिक में क्या आ जाएगा? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. और जब कंप्लीट ब्रेकडाउन है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. जब पूरे का पूरा जल गया ग्लूकोज, मोर एनर्जी रिलीज. और यहाँ पे लेस एनर्जी रिलीज. इक्वेशन लिखनी है जरूर. C6H12O6 plus oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy. इक्वेशन के बगैर नंबर आधे मिलेंगे. एनारोबिक रेस्पिरेशन की दो इक्वेशंस है. C6H12O6, नो ऑक्सीजन, फॉर्म इथाइल एल्कोहल. मेरे पास जगह कम है, आपने पूरी इस पे लिखनी है. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. और दूसरी कौन सी है? C6H12O6, no oxygen and it forms lactic acid plus energy.
अगर इक्वेशंस नहीं लिखोगे 3 मार्क्स का होगा, चाहे जितने मर्जी पॉइंट्स लिख दो 1 मार्क मिलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा। लिखो डिफरेंस इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल, फिजिकल प्रोसेस है। डिफरेंस इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये आप कर लोगे, सिंपल मैं बता देती हूँ। ब्रीदिंग में लिखना है सबसे पहले फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, और सेलुलर रेस्पिरेशन अभी हमने किया है। ब्रीदिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, गिव रोल ऑफ, एक्सप्लेन रोल ऑफ ribs, sorry, diaphragm and ribs in breathing. Explain the role of diaphragm and ribs in breathing. ठीक है टीचर्स, आई विल टेक जस्ट 2 to 3 minutes टू एक्सप्लेन दिस, बस फिर हम बंद करेंगे। तो बेटा इसका आंसर पहले तो आपने क्या लिखना है कि ब्रीदिंग involves inhalation, exhalation. इनहेलेशन में आप क्या देख रहे हो, डायाफ्राम मूव्स डाउन, क्योंकि हवा अंदर आनी है, कैविटी बड़ी होनी चाहिए। डायाफ्राम आपने पूरा लिखना है, मूव्स डाउन, रिब्स मूव आउट, बाहर को आगे, चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। और कोई चीज बाहर फेंकनी हो तो हम किसी चीज में लिफाफे में है तो लिफाफे को स्क्वीज कर दे तो द ऑब्जेक्ट्स कम आउट, तो यहां पे स्क्वीजिंग हो रही है। डायफ्राम मूव्स अप, रिब्स मूव इन, अंदर को, chest cavity decreases. Very very important. डायग्राम आ सकता है कि ये क्या शो करता है, ये तो डायफ्राम देखना है। डायफ्राम अगर नीचे को आ रहा है तो इनहेलेशन, ऊपर जा रहा है तो एक्सहेलेशन। ओके नेक्स्ट, ये एक्सपेरिमेंट आपको पता है। यहां पे हमें क्या देखना है कि दिस रबर शीट इट रिप्रेजेंट्स रबर शीट रिप्रेजेंट्स डायाफ्राम। उनसे तो 2 मिनट बैठ। बलून्स रिप्रेजेंट लंग्स, जो स्क्वीज करते हैं एक्सपैंड करते हैं। दिस ट्यूब रिप्रेजेंट्स ट्रेकिया।
This is balloon lung experiment. This is balloon lung experiment. कि यहाँ पे हम डायफ्राम दिखा रहे हैं, नीचे हो रहा है या ऊपर जा रहा है. जब नीचे हो रहा है तो inhalation. This is inhalation. This is exhalation. Is it okay? ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तीनों ट्यूब्स. Which represent exhalation, inhalation, inhalation, exhalation. ये आपकी वर्कशीट में भी होगा, क्वेश्चन कर लेना. ठीक है बेटा. तो अभी हमारे पास कई हमने चीजें करनी है, तो अच्छा जल्दी से, व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग? लास्ट पॉइंट हम कर लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे. रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट. Number of breaths per minute, and you know it is 12 times per minute. Per minute means 60 seconds में. अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 मिनट में कितनी ब्रेथ्स होंगी? 1 मिनट में 12 टाइम्स है तो 24 टाइम्स होंगी. ठीक है जी. चलिए बाकी हम कल करते हैं बेटा. कल इसका पूरा करेंगे. अपनी वर्कशीट कोशिश करना रेस्पिरेशन की करके आओ. ठीक है. मैम. हाँ जी बेटा बोलिए. मैम आपने 6th क्वेश्चन का जी पार्ट बताना था. कौन सा 6th क्वेश्चन कौन सा था बेटा? बोलो जरा. मैम डिफरेंशिएट वाला. अच्छा बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मोनोटेलिक एंड, यही था ना शायद? मैम यस. यूरियोटेलिक है ना. ऑल्दो दिस इज इन एक्सक्रीशन, बट अ मोनोटेलिक मींस द एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट अमोनिया. यूरियोटेलिक मींस द एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिया. अमोनिया कौन करता है? एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिशेस. एंड यूरिया विच लिव ऑन लैंड लाइक ह्यूमंस. तो हमारे यूरिन में मेन टॉक्सिन कौन सा है? यूरिया. इज इट ओके? एनीथिंग एल्स? तो अब लिखो होमवर्क क्या है बेटा, तभी जल्दी से खत्म होगा. सो होमवर्क इज कि एक तो आपने रेस्पिरेशन की वर्कशीट करके आने, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ओके, रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस एंड ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस करके आओ, ताकि कल हम जल्दी से करेंगे. राइट? ओके बेटा, बाय बाय. थैंक यू. थैंक यू टी.